टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने अमेरिका के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हवाई हमलों के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ अपना ताउन मुअत्तल कर दिया है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान ने पार्लियामेंट के नए कानून के तहत ये हुक्म दिया, जिसमें कहा गया है कि अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंस्पेक्टर्स को मुल्क में आने की इजाज़त सिर्फ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बाद मिलेगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस सस्पेंशन पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अब ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा, चाहे उस पर कितना भी दबाव हो। इजराइल ने तस्दीक की है कि यमन से लॉन्च होने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से इंटरसेप्ट कर लिया है। इस मिसाइल हमले में किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने कहा कि अगर यमन के हाउती फाइटर्स ऐसे हमले जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ तेहरान जैसे ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। इजराइल कैट्स ने यमन पर नेवल और एयर ब्लॉकेट इम्पोज करने का भी इशारा दिया। हाउतीस ने मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये हमला उनका गाज़ा के लोगों के साथ हमदर्दी के तौर पर एक रिएक्शन था। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगारची ने वाज़ेह किया है कि उनका मुल्क अभी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स दोबारा शुरू करने के लिए तैयार नहीं है और इस फैसले के लिए अभी उन्हें कुछ वक्त और चाहिए। उनका कहना था कि ईरान सिर्फ उस सूरत में नेगोशिएशंस करेगा जब अमेरिका स्ट्रैटेजिक एश्योरेंस दे कि मिलिट्री स्ट्राइक्स दोबारा नहीं होंगे। अगारची ने कहा कि ईरान के लिए डिप्लोमेसी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, मगर वो बातचीत तभी करेगा जब उसकी सोवरेनिटी और सेफ्टी की गारंटी दी जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल 60 दिन के लिए गाज़ा सीज़ फायर प्लान मान गया है। ये सीज़ फायर कतर और इजिप्ट की मदद से मुमकिन हुआ है। ट्रंप ने हमास से अपील की कि वो इस डील को कबूल करे, वरना अंजाम और बुरा हो सकता है। लेकिन हमास ने अब तक इस प्लान को फॉर्मली अप्रूव नहीं किया। उनकी डिमांड है कि उन्हें पूरी तरह से इजरायली विड्रॉल और जंग ख़त्म करने की गारंटी दी जाए। अब दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि ये 60 दिन का सीज़ फायर किसी मुस्तकिल अमन की राह खोलेगा या सिर्फ एक टेम्पररी ब्रेक ही साबित होगा। ऑस्ट्रेलिया की कांटास एयरवेज पर एक बड़े साइबर अटैक का इंकशाफ हुआ, जिसमें करीब 6 मिलियन कस्टमर्स का पर्सनल डेटा लीक हो गया है। कंपनी ने तस्दीक की कि ये ब्रीच उनके आउटसोर्स कॉन्टैक्ट सेंटर के थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से हुआ है, जिसमें कस्टमर्स के नाम, ईमेल आईडीज़, फ़ोन नंबर्स, बर्थ डेट्स और फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर्स शामिल हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हैक स्कैटर्ड स्पाइडर नाम के हैकर ग्रुप का काम हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डिटेल रिसर्च के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन का यंग एडल्ट्स में सडन कार्डियक डेथ से कोई लेना देना नहीं। ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने 18 से 45 साल के दरमियान 47 हॉस्पिटल्स के डेटा का एनालिसिस किया, जिसमें यह साबित हुआ कि वैक्सीनेशन उन डेथ्स का सबब नहीं था। दूसरी तरफ एम्स और ICMR की जॉइंट स्टडी ने भी कंफर्म किया कि इन सडन डेथ्स के पीछे मेजर वजह हार्ट अटैक, जेनेटिक इश्यूज और अनहेल्दी लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, ना कि वैक्सीन। गवर्नमेंट ने लोगों से अपील की है कि वो सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा करें। सिगाची इंडस्ट्रीज़ ने पाशा मैलारम फैक्ट्री ब्लास्ट में हलाक होने वालों की तादाद 40 तक पहुंचने की तस्दीक की है। कंपनी ने हर मकतूल के ख़ानदान के लिए 1 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया पैकेज देने का ऐलान किया है और ज़ख्मियों के लिए मुकम्मल मेडिकल और रिहैबिलिटेशन सपोर्ट का वादा भी किया है। सिगाची इंडस्ट्रीज़ ने यह भी वाज़ेह किया कि यह हादसा रिएक्टर एक्सप्लोजन की वजह से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्लांट के तमाम ऑपरेशंस 90 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। कंपनी ने कहा है कि वो पुलिस और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ पूरी तरह से ताउन करेगी। मैनेजमेंट का कहना है कि उनका फोकस अब अफेक्टेड फैमिलीज़ की मदद और सेफ्टी ऑडिट्स पर है। हैदराबाद में मानसून के आगाज़ के साथ ही शहर की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। हाइड्रा ने जुमला 4100 पर्सनल को तैनात किया है
ताकि किसी भी इम्कानी फ्लड या पानी जमा होने की सूरत में फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया जा सके। 150 मॉनसून इमरजेंसी टीम्स 3 शिफ्टों में काम कर रही है, जिसमें 1800 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। इसके अलावा 368 स्टैटिक टीम्स भी 734 स्टाफ के साथ मुख्तलिफ लो लाइंग एरियाज में मौक़ा वाक़या पर तैनात की गई है। हाइड्रा ने इमरजेंसी बाइक स्क्वाड्स, ट्रैफिक मार्शल्स और सैनिटेशन स्टाफ भी अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी पर लगा दिए हैं। हाइड्रा कमिश्नर A.V. रंगनाथन ने सभी टीम्स को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। इस कॉम्प्रहेंसिव प्लान का मकसद शहर को मानसून के दौरान किसी भी किस्म की आफत से महफूज रखना है। हैदराबाद बीजेपी लीडर और फॉर्मर MP कैंडिडेट माधवालती ने ओल्ड सिटी के बीबी के अलावे का दौरा किया, जहां उन्होंने मुहर्रम के सिलसिले में ताज़ियाती तौर पर फैसिलिटीज़ का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां हर साल सिर्फ टेम्पररी शेड्स लगाए जाते हैं, जबकि यहां परमानेंट शेड्स बनवाना चाहिए। उनका कहना था कि ओल्ड सिटी के लोगों के लिए आने वाले फंड्स का सही से इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ इलेक्शंस में नहीं बल्कि हर दौर में लोगों के साथ खड़ी है। तेलंगाना सरकार ने हज़ारों घरानों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान करते हुए 14 जुलाई से नए रेशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ करने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक बड़े जलसे के दौरान तकरीबन 2 लाख एलिजिबल फैमिलीज़ को नए रेशन कार्ड्स अपने हाथों से देंगे। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स के तहत दी गई एप्लीकेशंस का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जायज़ा लेकर बेनिफिशरीज़ के फाइनल लिस्ट को तैयार किया है। इस नई पॉलिसी के तहत रेशन कार्ड फैमिली की औरत के नाम पर इशू होगा, जिसमें तमाम अफराद के नाम शामिल होंगे। इसके अलावा सरकार स्मार्ट रेशन कार्ड्स भी लाने की तैयारी में है, जो ATM साइज्ड कॉम्पैक्ट कार्ड्स होंगे, जिनके ज़रिए किसी भी फेयर प्राइस शॉप से आसानी से राशन लिया जा सकेगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं, जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।